हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग टर्निंग मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टोम के इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, चाहे वो क्रैंक की वेलोसिटी हो, चाहे वो कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी हो। उसके बाद स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे आया था पिस्टन फोर्स है, इनर्शिया फोर्स है। अब बात करते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम की। टर्निंग मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है। टर्निंग मोमेंट को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टर्निंग मोमेंट को T से डिनोट करते हैं एंड दिस टर्निंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ Fp इंटू आर, यानी पिस्टन फोर्स और क्रैंक की रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या कहलाता है, टर्निंग मोमेंट। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने डेरिवेशन से फाइंड की थी। अब बात करते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम एक तरीके का ग्राफ होता है जिसमें हम टर्निंग मोमेंट के वेरिएशन को समझते हैं। इसको हिंदी में घुमाऊ घूर्ण कहते हैं, घुमाऊ घूर्ण आरेख। यानी क्रैंक के रोटेशन के साथ साथ हमारा टर्निंग मोमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसको हम इस ग्राफ से समझते हैं। इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम में जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम क्रैंक एंगल से डिनोट करते हैं, यानी जो क्रैंक हमारा 0 डिग्री से लेकर 360 तक मूव करेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल लाइन में टर्निंग मोमेंट डिनोट करते हैं, यानी जो टर्निंग मोमेंट का वेरिएशन है, जो घूर्ण का जो वेरिएशन है, उसे हम वाई एक्स में इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इस ग्राफ में देखें, जो सबसे पहली इनिशियल पोजीशन है, यानी पॉइंट ए पर देखते हैं। ये पॉइंट ए है, आपका ये पॉइंट ए है जहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ। इस पोजीशन पर हमारी जो क्रैंक की पोजीशन है वो क्या है, थीटा 0 डिग्री। यानी जब 0 डिग्री है उस कंडीशन पे हमारा टर्निंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0। यानी यहाँ से पहला हमको ये चीज़ पता चली, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 टी विल बी इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन यहाँ से पता चली। अब जैसे ही थीटा धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, हमारा टर्निंग मोमेंट धीरे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मैक्सिमाइज्ड वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, जब हमारा थीटा कितना है, 90 डिग्री। यानी व्हेन क्रैंक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी मैक्स। यानी जो मैक्सिमम हमें टर्निंग मोमेंट मिल रहा है वो किस पोजीशन पे मिल रहा है, क्रैंक की 90 डिग्री पर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है कि देखिए, एक ये जो एरिया दिख रहा है ए एफ, और इस पॉइंट को हम कुछ भी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, ठीक। तो ए एफ एम, ये देखिए एक एरिया अलग से सेपरेट दिख रहा है। और इस लाइन को जो मैंने डिनोट किया उसको बोला है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। ये मीन रेजिस्टिंग टॉर्क का क्या मतलब है, हम ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि जो हमारा इंजन वर्क करता है वो इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के अपोज में करता है। यानी इतना काम तो वो इसको रजिस्ट करने में करता है। इंजन का जो फंक्शन होता है वो क्रैंक को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए इतना वर्क तो उसको करना ही करना पड़ता है, ठीक। अगर इससे ऊपर हमें वर्क मिलता है तो वो पॉजिटिव होता है, और इसके अगर नीचे रहता है तो वो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। यानी अगर इससे कम वर्क कर रहा है इंजन तो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट कम है। यहीं पर हमारा रोल आता है फ्लाई व्हील को, ठीक है। फ्लाई व्हील क्या करता है, एक तरीके का स्टोरेज है, एनर्जी रिजर्वायर है जो एनर्जी को स्टोर करता है। जब कभी क्या होगा, हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो और हमें अवेलेबल कम हो, हमें ऊर्जा कम मिल रही हो, तो हम इस फ्लाई व्हील से रिक्वायर एनर्जी ले लेते हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऊर्जा हम इससे एनर्जी से ले लेते हैं। और कभी ऐसा होगा कि हमारे पास एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है, यानी हमारे पास एनर्जी है बहुत लेकिन हमें उसका यूज़ कम करना है, तो उस टाइम पर ये एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक। तो अगर फ्लाईव्हील की बात करें तो फ्लाईव्हील एक तरीके का क्या है कि एनर्जी स्टोरेज रिजर्वायर है जो ऊर्जा को संचित करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब इस ग्राफ में देखते हैं फिर से, देखिए दो पोजीशन को हम लोगों ने चेक कर लिया। पहला क्या था कि जब हम ए पॉइंट पर थे तब हमारा टर्निंग मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, 0। जैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए बी पॉइंट तक आए तो बी पॉइंट पर जब क्रैंक की वैल्यू 90 डिग्री थी तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिला। अगेन फिर जैसे ही धीरे धीरे हम आगे क्रैंक एंगल बढ़ाते गए और कहाँ पर पहुँच गए, 180। तो फिर इस सी पॉइंट पर देखिए हमें टर्निंग मोमेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो एक पूरे इस स्ट्रोक को हम लोग बोलेंगे आउट स्ट्रोक, ठीक है, जहां पर 0 और 180 पर हमें
टर्निंग मोमेंट की वैल्यू 0 मिली और 90 पर हमें टर्निंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिली। ठीक, आउट स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ? आउट स्ट्रोक का मतलब जब पिस्टन क्रैंक की तरफ मूव कर रहा है, व्हेन पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स क्रैंक देन इट इज नोन एज आउट स्ट्रोक। भाई पिस्टन के दो मूवमेंट होते हैं, आईडीसी से ओडीसी, फिर ओडीसी से आईडीसी। ठीक, यानी इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर। अगर यहीं पर ये वर्टिकल होता तो क्या होता है? टीडीसी से बीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। ठीक, तो ये पहला स्ट्रोक क्या हो गया? आउट स्ट्रोक। अब उसके बाद फिर से ये 180 डिग्री से फिर ये थीटा बढ़ना शुरू हुआ, यानी क्रैंक एंगल और बढ़ा, पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो अब ये थीटा और बढ़ा। तो थीटा के बढ़ने के साथ साथ फिर से देखिए ये हमारा टर्निंग मोमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जैसे ही हम डी पॉइंट पर आए, यानी कितनी डिग्री पर? 270 डिग्री पर, हमें फिर से एक मैक्सिमाइज्ड वैल्यू मिली। क्या हुई? वो टी मैक्सिमम। और उसके बाद फिर टर्निंग मोमेंट घटता चला गया और 360 पर आके इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई। यानी इस पॉइंट पर, यानी थीटा इक्वल टू 2, पहले कितना मिला था? 90 पर मिला था, अभी 270 डिग्री पर हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो ये जो कर्व है, यानी यहां से सी, डी और ये एम, ये एक कर्व हुआ। ये कर्व हो जाएगा इनवर्ड के लिए, इनवर्ड स्ट्रोक। पहला आउटवर्ड के लिए, जब 0 से हम 180 गए आउटवर्ड के लिए तो 2 बार मिनिमाइज वैल्यू, 1 बार मैक्सिमाइज वैल्यू। फिर उसके बाद फिर इनवर्ड स्ट्रोक में गए, आईडीसी से ओडीसी, ओडीसी से आईडीसी, तो अगेन फिर हमें यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक, ये जो ग्राफ है ये किसका है? टर्निंग मोमेंट डायग्राम सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का ग्राफ है। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का ग्राफ है जिसमें हम क्रैंक की पोजीशन के साथ साथ टर्निंग मोमेंट के बारे में देख रहे हैं। अब मैंने जो बात आपको बोली कि हमारा इंजन, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इंजन इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट काम करता है। यानी अगर इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ का वर्क डन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं टी इंटू थीटा, इस ग्राफ का वर्क जो होगा, या कह सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अगर इसमें हमें कितना वर्क मिला या हमने इस पर कितना काम किया, अगर हमें ये निकालना होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो इसका वर्क होगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमें वो मिला होगा, अगर नेगेटिव होगा तो यानी हमने उस पर काम किया। या हम लोग यही बोलते हैं ना, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। किसी सिस्टम पर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, और अगर वो सिस्टम काम कर रहा है तो हमें वो कैसा मिलेगा? वर्क पॉजिटिव मिलेगा। अब इसमें देखिए, पहले इतने कर्व को देखिए, जब हम ए से बी पर गए थे इस पॉइंट तक, केवल इतने कर्व को देखिए। पहले ये कर्व जो दिखा रहा है आपको, ये इस कर्व में देखिए, अगर हम इस कर्व में कितना वर्क मिला हमें या हमने कितना काम किया अगर ये पूछें तो सीधा सीधा होगा कि इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना है? इतना। और मैंने आपको क्या बताया, इतना जो है एरिया, ये तो वर्क हमें रिक्वायर्ड है ही, इतना तो हमें चाहिए ही वर्क कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखने के लिए, क्रैंक की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हमें इतना वर्क तो चाहिए। अगर इस वर्क से ज़्यादा मिलता है तो पॉजिटिव और इस वर्क से कम मिलता है तो नेगेटिव। तो इतने एरिया में देखिए, ए बी पी, इतने में देखिए ये हमें रिक्वायरमेंट इतनी है, इतने वर्क की रिक्वायरमेंट है। ठीक, और हमें मिल कितना रहा है? केवल इतना वर्क, यानी हमें इतना वर्क अभी क्या है? रिक्वायर्ड, इतना और चाहिए। हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है? कम। तो ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? गतिपाल पहिए से या फ्लाईव्हील से। इसे हिंदी में कहते हैं गतिपाल पहिया। ठीक है ना? केवल ए से बी की पोजीशन में देखा, जब हमारा क्रैंक 0 से इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, तो इतनी पोजीशन पे क्या था कि हमको ये पता करना था कि हमारे पास एनर्जी है कितनी, क्या एक्सेस है या कम है। तो इतना काम तो हमें करना ही है, ए एफ एम, इतना काम इसको रजिस्ट करने के लिए इंजन को इतना वर्क तो करना ही है। अगर क्रैंक को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो इतना वर्क तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, और इससे ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो इतना वर्क चाहिए हमें, इतना ए बी, इतना वर्क हमें क्या है? चाहिए। और ये वर्क हमें, ये एनर्जी जो है वो हमें मिलती है कहाँ से? फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी दे देगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हमें यहाँ से एनर्जी मिल गई। ठीक, अब अगेन बी से देखिए, बी से जब हम इधर जा रहे हैं, बी से सी तक आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जब हम पी से क्यू की तरफ बढ़े आगे, ये देखो 2 पॉइंट है ना, बी सी, पी से जब हम क्यू की तरफ आगे बढ़े क्रैंक के लिए, तो अब देखिए अब हमारे पास वर्क कितना है? तो हमारे पास वर्क है, ये देखिए, ये पूरा
और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, केवल इतने वर्क की, बी सी क्यू पी, इतने वर्क की रिक्वायरमेंट है, इंजन को इतनी एनर्जी चाहिए, और हमारे पास एक्सेस कितनी है, इतनी, यानी इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर इतनी ऊर्जा हमारे पास ज़्यादा है। ये एनर्जी कहाँ पर, इस फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी। ये हमें पॉजिटिव मिला है ना, मैक्सिमम, ये मैक्सिमाइज वैल्यू मिली। हमें रिक्वायरमेंट इतने की थी, ये इतनी रिक्वायरमेंट हमारी है। मैं बार बार इस चीज़ को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो वो पॉजिटिव है, और अगर इससे कम मिलता है तो वो नेगेटिव है। अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगा, जैसे कि ये, और अगर कम रहेगा तो फ्लाईव्हील से वो एनर्जी हमें वापस मिलेगी। तो जैसे ही इतनी ऊर्जा इस फ्लाईव्हील में संचित हुई, इस फ्लाईव्हील में स्टोर हो गई, हमें क्या मिला, पॉजिटिव, यानी उस फ्लाईव्हील की एनर्जी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। और यहाँ पर जो टी मैक्सिमम माइनस टी मीन है वो कैसा मिला, पॉजिटिव। भाई ये पॉजिटिव वैल्यू मिली हमें। उसके बाद अब फिर Q से हम कहाँ पर पहुँचे, भाई पहले A से P गए, फिर P से फिर Q की पोजीशन पे गए, अब Q से हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, Q से R की पोजीशन पर इस तरीके से पहुँच रहे हैं। तो अब देखो हमें कितना वर्क मिलेगा, हमें वर्क मिलेगा इतना, ये और ये, और इतनी रिक्वायरमेंट हमें है भी, और तो इतना वर्क हमें फिर कहाँ से मिलेगा, फ्लाईव्हील से, फिर से निगेटिव। ठीक, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर हमें फिर क्या मिला, निगेटिव मिला। इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे हमें फिर निगेटिव मिला। फर्दर फिर हम आगे ऐसे ही जाएंगे तो इस कर्व में हमें फिर ये पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इस कर्व से, इस ग्राफ से, कि जो भी वेरिएशन हो रहा है टॉर्क का वो इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे है। जब कभी भी वेरिएशन मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर होता है तो उसे हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। उस केस में हमें वर्क मिल रहा है। और जब भी उसके नीचे अगर आ रहे हैं तो उस केस में हमें वर्क क्या है, करना पड़ रहा है, यानी हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये इस तरीके का वेरिएशन होता है। अब यहां पर एक टर्म आता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसको हिंदी में कह सकते हैं ऊर्जा का उतार चढ़ाव। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से हमें यहाँ पर यह समझ में आया कि जैसे जैसे हमारा ग्राफ आगे बढ़ रहा है, कई बार हमें ऊर्जा पॉजिटिव मिल रही है, यानी हमें इस ग्राफ के मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर हम जा रहे हैं, कई बार हम इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे आ रहे हैं। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बेसिकली होती क्या है कि ऊर्जा का एक तरीके का फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है। जैसे अगर इस कर्व की बात करें तो यहां पर हमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कहें एनर्जी की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर मिलेगी, तो वो या तो सी पर, इस पॉइंट पर रहेगी यानी क्यू पॉइंट पर, या तो ई पर रहेगी। यहां पर ऊर्जा हमें क्या मिल रही है, अधिकतम मिल रही है, क्योंकि इस पॉइंट पर एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और अगर मिनिमम की बात करें कि मिनिमम एनर्जी कहां मिलेगी, मिनिमम एनर्जी हमें किस पॉइंट पर मिलेगी, तो मिनिमम एनर्जी के दो पॉइंट देखिए। एक आपका पॉइंट हो गया ये पी पॉइंट, यहां पर देखिए यहां पर एनर्जी क्या है, लेस है। और एक पॉइंट आप यहां पर ले लीजिए आर पॉइंट पर, यहां पर भी एनर्जी क्या है, लेस है। तो मैक्सिमम एनर्जी के हमें पॉइंट क्या मिले, या तो सी या ई। और मिनिमम एनर्जी की बात करें तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, या तो पी और या एस। ठीक है, तो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे एनर्जी का फ्लक्चुएट करना, ऊर्जा का उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और अगर इन दोनों एनर्जी को हम घटा दें, यानी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी इज नोन एज फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यानी अधिकतम ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा का जो डिफरेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यानी जितना हमें पॉजिटिव मिला माइनस जितना हमें नेगेटिव मिला। ठीक है ना। तो ये इस ग्राफ से हमें क्या मिल गया, एक तरीके से फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मिल गई। और ये चीज़ पता चल गई कि जो इंजन को काम करना होता है वो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अपोज, यानी इतना काम तो इंजन को करना है क्रैंक को कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए। अगर इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो फ्लाईव्हील वो एनर्जी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और अगर इसके नीचे है तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, हम फ्लाईव्हील से एनर्जी ले लेंगे और फ्लाईव्हील
की स्पीड घट जाएगी। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्लाईव्हील क्या है, एक तरीके का एनर्जी रिजर्वायर है जो ऊर्जा को संचित करता है। जब कभी भी हमारे पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी तो वो उसको स्टोर कर लेगा, और जब कभी हमें उस ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उस ऊर्जा को दे देगा। इसे और आगे यहाँ समझते हैं। ये देखिए, ये 4 स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन का डायग्राम है। हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। तो सक्शन में क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से कम होता है, और फ्यूल या आप कह सकते हैं स्टीम अंदर इंटर करती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। the pressure of cylinder inside the cylinder is less than the pressure from the outside। तो इस केस में देखिए, ये ग्राफ आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, सक्शन। तो सक्शन में क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए एक निगेटिव लूप बनता है जीरो से ये पाई में। देखिए, ये पहला स्ट्रोक जो हुआ, 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो सक्शन स्ट्रोक में जो इस तरीके से ये निगेटिव दिया गया है, ये लूप, ये इसीलिए दिया गया है, इस ग्राफ को बनाया गया है, ये इसीलिए इसको निगेटिव दिया गया है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और अंदर का प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। सक्शन स्ट्रोक हो गया, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ गया। नेक्स्ट केस में क्या होता है, कंप्रेशन, यानी पाई से 2 पाई। अब फिर क्या होगा, एयर अंदर आ गई, अब पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो पिस्टन है, जो गैस अंदर आई है, उसको कंप्रेस करेगा। तो उसको कंप्रेस करेगा यानी हम गैस पर काम कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ये एक नेगेटिव लूप बना, ठीक। फिर उसके बाद अगला स्ट्रोक क्या होगा, अगले स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन को कंप्रेस करने के बाद अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेज होंगी वो उस पिस्टन पर बल लगाएंगी और उस पिस्टन को वापस टीडीसी से बीडीसी की तरफ एक्सटेंड करेंगी। तो यानी इस केस में क्या है, वो गैस पिस्टन पर काम कर रहा है, यानी हमें वर्क मिल रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव लूप मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। यानी इस पूरी साइकिल में हमें केवल यहीं पर है जहां पर एनर्जी मिल रही है, बाकी सब जगह क्या है, सिस्टम पर काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या होगा कि जो इनर्ट गैसेज होंगी वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी, तो इसलिए वापस फिर से क्या हुआ, एक नेगेटिव लूप बना दिया गया, ठीक। 4 पोजीशन होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। इनिशियल पोजीशन पर है, पहले क्या है, सबसे पहली कंडीशन में क्या है, पिस्टन टीडीसी पर है, टीडीसी पोजीशन पर है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, एयर अंदर आई तो ये जो पिस्टन है ये टीडीसी से नीचे की तरफ जाएगा, वो शक करेगा एयर, जैसे कि इंजेक्शन में हम खींचते हैं, पुल करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो अंदर की तरफ आता है। तो उसी तरीके से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जा रहा है, और ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या है, गैस भरती जा रही है, और हम टीडीसी से बीडीसी आ गए। पहला हो गया। इस कंडीशन में हमें कैसा मिला लूप, नेगेटिव मिला, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। दूसरे केस में क्या है, कंप्रेशन। अब ये पिस्टन जो यहाँ बीडीसी में है, ये यहाँ से वापस इस गैस पर ऐसे प्रेशर लगाएगा, इस पर इस तरीके से पुल करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी वापस ये बीडीसी से कहाँ जा रहा है, टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर उसने क्या किया, कंप्रेस किया, यानी अब ये पिस्टन इस गैस पर फोर्स लगा रहा है। व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, एक नेगेटिव लूप मिला। उसके बाद ये वापस टीडीसी पर आ गया। अब क्या हुआ, जो गैसेज हैं ये ऊपर पूरी तरीके से नहीं जा पाया, जो गैसेज हैं वो गैसेज इस पिस्टन पर वापस फोर्सेस लगाएंगी, और उन फोर्सेस की वजह से हमें क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक, यानी ये वर्क हमें मिला। वापस एग्जॉस्ट की कंडीशन में वो बाहर निकल जाएंगी। तो इस केस में केवल हमें वर्क मिल रहा है इस पूरी साइकिल में। तो क्या होगा, ये वर्क इस फ्लाईव्हील में, ये एनर्जी इस फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी, बाकी के फर्दर जो भी हमारे स्ट्रोक हैं उनको चलाने के लिए। एक साइकिल में हमें एक बार पावर स्ट्रोक मिला, उसके बाद सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें इस फ्लाईव्हील से मिलने लगी। तो ये बेसिक इन टर्निंग मूवमेंट डायग्राम से हमें केवल ये समझ में आ रहा है कि फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या है, फ्लाईव्हील अक्सर में कर क्या रहा है। तो फ्लाईव्हील का फंक्शन हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्लाईव्हील क्रैंक को कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए जो एनर्जी में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। ये देखिए, एक बार हमें पॉजिटिव मिल रही है, एक बार नेगेटिव मिल रही है इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे। तो इस फ्लक्चुएशन को जो कंट्रोल करना है वो फंक्शन किसका है, फ्लाईव्हील का है, एनर्जी स्टोरेज है। जब कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी फ्लाईव्हील से ले लिया, जब कभी एनर्जी ज़्यादा है फ्लाईव्हील में स्टोर हो गई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से
और फिर दूसरा मैंने बताया फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जब कभी मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन से ऊपर मिला तो हमें वो मैक्सिमम एनर्जी मिली, जब उस टॉर्क लाइन से नीचे मिले तो हमें वो मिनिमम मिली, और उन दोनों ही एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए पहले आपको एक जनरल इक्वेशन बता देता हूं, फिर एक एग्जांपल कराते हैं। मान लीजिए ये टी थीटा डायग्राम है, ठीक है, और उसमें इस तरीके से एनर्जी का वेरिएशन है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरीके से वेरिएशन है एनर्जीज का। ये पॉइंट A है, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G, इसे हम A पॉइंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल वापस से क्या हो रही है, फिर से रिपीट कर रही है ना। अब अगर हमने ये मान लिया कि इस A पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या है, E, और ये क्या है, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन, यानी इस लाइन के ऊपर और नीचे, ऊपर अगर एनर्जीज मिल रही है तो पॉजिटिव और इसके नीचे मिल रही है तो निगेटिव। अब जब हम बी पॉइंट पर आए तो इतने एरिया में ये जो एरिया हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो अगर हमने बोला लेट, हमने मान लिया एनर्जी एट ए कितनी है, हमने मान लिया दी हुई है कि ए पर इसकी ऊर्जा कितनी है, ई है, तो बी पर कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी एट बी पर कितनी हो जाएगी, ई, ये यहाँ पर जो ई है, और प्लस कितना, A1, ये A1 इसका एरिया दे रखा है, और एरिया क्या होगा, वर्क डन। सिमिलरली जब हम C की बात करेंगे तो C में क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से जब हम यहाँ से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं तो ये एरिया में कैसा मिल रहा है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E प्लस A1 माइनस A2। सिमिलरली D की बात करेंगे तो D पर क्या आ जाएगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3, ये देखिए इतना पॉजिटिव फिर ऐड हो गया, ठीक है। फिर E पॉइंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। F की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, EF, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, और प्लस का फिर देखो ये ऐड हो रहा है, यहाँ तक माइनस का था फिर इतना प्लस हो गया तो प्लस का A5। तो इस तरीके से हम हर पॉइंट पर एनर्जीज़ को निकालते चले जाते हैं, और फिर उनमें जो मैक्सिमम होती है, अब यहीं पर अगर मैं पूरा लिख लेते हैं, EG की बात करें तो क्या होगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6। ये हमें हर पॉइंट पर देखिए हमें एनर्जीज मिल गई कि हमारी ऊर्जा कितनी, हर पॉइंट पर हमको ऊर्जा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब हमने क्या आपको बताया कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। अब इन पॉइंट्स पर जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो यहाँ E मैक्स हो जाएगा, इन पॉइंट्स पर जहाँ पर एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी वो पॉइंट E मिनिमम हो जाएगी। हमने मान लिया अगर कि D पर जो है मैक्सिमम है और E पर जो है मिनिमम है। अगर इस एग्जांपल पे हम मान लें कि D पॉइंट पर मैक्सिमम है तो D की वैल्यू कितनी है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, डेल्टा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3, ये मैक्सिमाइज वैल्यू हो गई। माइनस मिनिमम हमने मान लिया F पर मिनिमम है, तो F की वैल्यू कितनी है, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है, डेल्टा E मैक्स। अब एग्जांपल से देखिए आपको दिखाते हैं कि डेल्टा E मैक्स कैसे निकलता है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कह दे कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ये आपका थीटा है, ये आपका टी है, ये वैल्यू दे रखी है 52, 124, फिर दे रखी है 92, ये दे रखा है 140, और उसके बाद वैल्यू दे रखी है 85 और 72, ये है 85 और ये साइकिल अभी और आगे जा रही है, ये है 72 और लास्ट आपकी वैल्यू दे रखी है 107, ये मान लीजिए दे रखा है 107। इस तरीके से हर पॉइंट पर वैल्यू दे रखी हैं, A,
B C D E F और G और फिर ये H। और अब आपसे उसने अगर यहाँ पर पूछ लिया है, केवल शॉर्ट में केवल इतना ही पूछा है कि डेल्टा E की वैल्यू फाइंड करें, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक। और उसने ए पर मान लीजिए आपको एनर्जी दे रखी है कितनी, मान लीजिए आपको उसने ए पर दे रखी है एनर्जी ई, तो फिर वही काम, डेल्टा ई निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी एट बी। भाई ए पर तो दे रखा है कितना है, ई है, तो बी पर अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो ई बी कितना हो जाएगा, ई प्लस, भाई ए पर एनर्जी कितनी दे रखी है, ई, हमने मान लिया ई पर एनर्जी कितनी है, ई, और ये जो है इतना जो एरिया है वो इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के क्या है, ऊपर है, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है वर्क, क्या हो जाएगा, ई प्लस 52, ये पहला बना। अब अगर इसी तरीके से सी पर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो पॉजिटिव, लेकिन ये वाला हमें कैसा मिला, निगेटिव, तो यहाँ तक की इक्वेशन क्या थी, ई प्लस 52, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई प्लस 52 माइनस 124, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई माइनस 72, ये वैल्यू आ गई, कहाँ की, सी की। अगेन ई डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इतना ये वापस फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आया, सी तक की वैल्यू कितनी थी, ई माइनस 72, हमने लिख दिया ई माइनस 72 और फिर प्लस का 92, ये ऐड हो गया, तो वापस यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, ई प्लस 20, ये थर्ड बन गया। उसके बाद वापस फिर हम यहाँ आए तो ये देखो हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो यहाँ से क्या आया, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई प्लस 20 और माइनस का 140, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस 120, ये हमें 4 पर मिल गया। फिर ई एफ की बात करें अगर, तो इतना और उसमें क्या हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर हमने यहाँ लिखा ई माइनस 120 और प्लस का 85, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस 35, ठीक, एफ निकल आया। अब कहाँ की वैल्यू निकालनी है, जी की निकालनी है, तो क्या आ गया, ए जी इक्वल टू ई माइनस 35 और फिर माइनस का 72, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ई माइनस 107, और लास्ट में देखिए एच पॉइंट पर कितना है, ई एच कितना हो जाएगा, ई माइनस 107 और ये प्लस का 107 ये दिया हुआ है, प्लस का 107 यहाँ बराबर क्या आ गया, ई, और ई पॉइंट की एनर्जी कहाँ पर थी, ए पर, तो यानी ये जो एच पॉइंट है वो कौन सा हो गया, ए, यानी यहाँ से साइकिल फिर से रिपीट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डेल्टा ई, तो अगर हमें डेल्टा ई मैक्सिमम निकालना है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो अब इस एनर्जी में देखिए मैक्सिमम क्या है, ई में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या जुड़ रही है, तो देखिए पॉजिटिव वाली एक ये है और एक ये है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई, ई प्लस 52, तो ये आ गया ई प्लस 52, ये हमारा क्या है, ई मैक्सिमम। अब उसके बाद मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो देखिए ये मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, 120, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें जो घट रही है वो क्या है, 120, तो यहाँ पर क्या गया, माइनस का ई माइनस 120, ब्रैकेट खोला तो क्या आया, ई प्लस 52 माइनस ई प्लस 120, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 172, ये हमें क्या मिल गई, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इस ग्राफ की। इसके आगे फिर जो भी आपसे उसने न्यूमेरिकल में पूछा होगा वो हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है, फिर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या था कि मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर और नीचे एनर्जी का फ्लक्चुएट करना, एनर्जी का क्या कहलाता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उतार चढ़ाव। और फिर अधिकतम उतार चढ़ाव की बात करें, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर जो गया वो पॉजिटिव, नीचे जो गया वो नेगेटिव, ठीक है। थैंक यू।